हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या है? जब कोई लाइट किसी प्लेन या पॉलिश सरफेस पे टकराए, जब कोई लाइट किसी प्लेन या पॉलिश सरफेस पे टकराए, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चला जाए, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या है? जब कोई लाइट आया, वापस टकराने के बाद उसी मीडियम में चला जाए, इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बीच में हम नॉर्मल खींच लेते हैं। ठीक, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ठीक, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो क्या बोलता है पहला लॉ? जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, तीनों क्या कहते हैं? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब कि लाइट जिस एंगल से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो यही कहता है, यानी लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, यही कहता है दूसरा लॉ। यानी मैं ऐसे बोल सकते हैं जो इंसिडेंट एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है। ओके, अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? देखिए क्या है, कोई लाइट इंसिडेंट हुआ ऐसे, ठीक, और क्या हुआ? ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन लाइट का मेन पाथ तो यही था, इंसिडेंट वाला जो पाथ था यही था लाइट का। ठीक, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? लाइट अपने रियल पाथ, लाइट का जो रियल पाथ था उससे कितना वो डेविएट हुआ, इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, तो लाइट अपने रियल पाथ से कितना डेविएट हुआ, इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी वैल्यू जो होती है इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा बराबर क्या होती है? 180 - 2i होती है। ओके, यहाँ 2i क्या इंसिडेंट एंगल है। ठीक, तो डेल्टा बराबर क्या होता है? 180 - 2i होता है। तो सिंपल से याद कर लीजिए, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? डेल्टा बराबर 180 - 2i होता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैन मिरर इज रोटेट एट एंगल टीटा। जब मिरर को आप रोटेट कर देंगे एंगल टीटा से, जब किसी मिरर को आप रोटेट कर देंगे एंगल टीटा से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है कितने एंगल से रोटेट होगा? 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, वैन मिरर इज रोटेट एट एंगल टीटा। जब मिरर को हमने रोटेट कर दिया टीटा एंगल, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। वो भी सेम सेंस, इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? 2 थीटा क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, सेम सेंस में होगा। अब बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। ठीक, तो प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होगा। तो प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? हमेशा वर्चुअल होगा, हमेशा सीधा होगा, और क्या होगा? सेम साइज का होगा। ठीक, तो प्लेन मिरर द्वारा जो प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा, हमेशा सीधा होगा और सेम साइज का होगा। आप खड़े होंगे प्लेन मिरर में तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपका ये वर्चुअल, रियल नहीं बनता है इमेज। वर्चुअल मतलब कहीं कहीं मिलता हुआ हमें प्रतीक होता है, पर वो रियल में नहीं बनता है। लेकिन हम जैसे खड़े होते हैं, सीधे रहते हैं तो सीधे ही बनते हैं। ठीक, तो अपराइट ही होता है और हम सेम साइज के बनते हैं। ठीक, तो ये आप ये भी आप कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जितने भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितना होगा, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक, तो जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट का इमेज बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई 5 मीटर कोई आदमी खड़ा है, तो कहाँ बनेगा? 5 मीटर का इसके पीछे भी बनेगा। ठीक, वो भी कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। और साथ ही साथ क्या होगा? यदि ये यहाँ से 2 मीटर आगे खड़ा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? 2 मीटर पीछे बनेगा। ओके, यानी याद कर लीजिए, जितने हाइट के हम होंगे उतनी हाइट का मेरा इमेज बनेगा। ठीक, यदि हम आगे 2 मीटर यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा 2 मीटर पीछे बनेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि मिरर ऑफ हाइट टू सी द फुल इमेज ऑफ ऑब्जर्वर। तो किसी ऑब्जर्वर को अपना पूरा इमेज देखना है। ठीक, उस मिरर में अपना पूरा इमेज देखना है, तो उसको कितना हाइट का इमेज मिरर लेना होगा? ठीक, कितने हाइट का मिरर लें कि हम अपना पूरा का पूरा अपना चेहरा, पूरा का पूरा शरीर देख सकें। ओके, तो यदि क्या है हमारा, यदि हम एच हाइट के हैं तो उसका आधा हाइट के, अपने हाइट का आधा हाइट का यदि मिरर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इमेज बन सके, दिखेगा उसमें। ओके, तो अपना हम पूरा इमेज इसमें देख सकते हैं इस मिरर में। ठीक, तो हाइट ऑफ मिरर क्या होना चाहिए? उसका आधा होना चाहिए। हमारा जो मैन है उसका आधा होना चाहिए हाइट। ओके, पर इसमें एक कंडीशन है कि हम मिरर को कहाँ रखें कि तभी हमें दिखेगा। तो मिरर को हमेशा अपने हेड और आई के बीच में रखना होगा। ठीक, तो मिरर को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे रखना? अपने हेड और आई के बीच से रखना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ तक ये पहुँचे। तो मिरर को हम कहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे? अपने हेड और आई के बीच से आप रखेंगे। ठीक, अपने हेड और आई के जो है वहाँ बीचों बीच से रखेंगे, तो आपको अपना पूरा इमेज इस मिरर में आप देख सकते हैं। तो ये कंडीशन है, अपने हेड और आई के बीच में रखना होगा। ओके, तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करना है। ठीक, हालांकि नीट में प्लेन मिरर से क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं, अब तक बहुत ही कम आए, 1-2 क्वेश्चन केवल आए हैं प्लेन मिरर से अब तक। अब बात करते हैं
रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कोई मिरर है, यहाँ पे क्या है, कोई यदि हम चलते हैं इधर तो हमारा इमेज हमें कितना से चलता हुआ दिखेगा, ठीक। यदि हम यहाँ v वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हमारा इमेज कितने वेलोसिटी से चलता हुआ हमें दिखेगा, तो यही पूछा जाता है, ठीक। तो यही है क्या, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्या रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज में, ये देखते हैं, ठीक। इसमें पहला केस क्या है कि जो मिरर है इसको भी हम चला रहे हैं, मिरर भी चल रहा है हम भी चल रहे हैं दोनों, पर ये एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आपको देता है, ठीक। इसमें क्या है, मिरर भी चले हम भी चलें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए जो वी एम है ये मिरर का वेलोसिटी है, ठीक। और वी ओ जो है ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, इमेज हमसे पूछेगा वी आई, तो इमेज कितना चलेगा ये पूछेगा, ठीक। तो ये केस बहुत कम आएगा, ये मान लीजिए आएगा तो आप इसको सिंपल से याद करिए, वी आई प्लस वी ओ बराबर 2 VM, ठीक। तो मिरर क्या होगा, टू टाइम हो जाएगा मिरर का वेलोसिटी, यदि हम मिरर को मूव कर देंगे उसका वेलोसिटी 2 टाइम होगा, तो 2 VM, ठीक। वी आई प्लस वी ओ बराबर 2 VM, ये हम सिंपल से याद करिए। यहाँ वी आई क्या है, इमेज की वेलोसिटी है जो हमें पूछेगा, ठीक। वी ओ क्या है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, और वी एम क्या है, मिरर की वेलोसिटी है, ठीक। तो वी आई प्लस वी ओ बराबर 2 VM, सिंपल से याद कर लीजिए, ओके। देखिए तब इसमें 3 केस बनते हैं, ठीक। पहला केस क्या है कि क्या हो कि ये जो मिरर है ये रुका हो, मिरर रुका हो हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक। मिरर रुका हो हम ऐसे चलते हैं, ये आपका रियल केस है, जबकि क्या है, मिरर हमेशा रुका ही होता है, आप यहाँ पे चलते हैं तो आपको कैसा वेलोसिटी दिखेगा, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, बस उसका निगेटिव में हो जाएगी, ठीक। तो आप ऐसे वी वेलोसिटी चलें तो इधर क्या हो जाएगी, इमेज की वेलोसिटी निगेटिव में वी हो जाएगी, यानी इमेज आपको ऐसा चलता हुआ दिखेगा, ओके। तो क्या है, जब मिरर रुका हुआ है तो आपकी यदि इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो आपकी वेलोसिटी उसका निगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, बस निगेटिव ऑफ वी ओ हो जाएगी, ओके। तो सिंपल से इसको याद कर लीजिए, जब मिरर क्या है रुका हुआ है। अगला केस क्या है, अगला मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको कि क्या हो, यदि ऑब्जर्वर रुका, यदि ये रुका हो केवल इमेज ही चल रहा हो, ठीक। ऑब्जर्वर यहाँ पे रुका है, केवल क्या है, जो मिरर है वही चल रहा है, ठीक। जब ऑब्जर्वर रुका है केवल मिरर चल रहा है तो उस टाइम क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 टाइम वी एम हो जाएगी, ठीक। तो इमेज की इस वेलोसिटी हमको चलता दिखेगा, 2 टाइम चलता हुआ दिखेगा, ओके। ये केवल मिरर मूव करेगा तो कितना चलेगा, 2 टाइम चलता हुआ दिखेगा, ओके। तो आप सिंपल से ये वाला याद कीजिए, आप पूरा निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन केस है, यही पूछा जाता है कि यदि हम इस पर चल रहे हैं वी वेलोसिटी से तो हमें इमेज कैसा चलता हुआ दिखेगा, माइनस वी वेलोसिटी से, ठीक। दूसरा केस क्या है कि जब क्या हो, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे रुका केवल मिरर चलता हो तो 2 टाइम दिखने लगेगा, ठीक। 2 टाइम हमको वेलोसिटी दिखने लगेगा, ओके। तीसरा केस क्या है कि हम ऐसे ऊपर क्यों चल रहे हैं, ठीक, मतलब हम ऐसे उड़ रहे हैं तो हमको इमेज भी कैसा होगा, उड़ता हुआ दिखेगा, मतलब यानी पॉजिटिव में आ जाएगा आपकी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों केस पहले एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये दोनों केस। यदि क्या हम ऐसे चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, हमारी वेलोसिटी है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वो भी हॉरिजॉन्टल में होगी, बस क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ओके। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यदि ऐसे भी है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, माइनस भी होगी, ठीक। यहाँ पे क्या, यदि हम ऊपर क्यों चल रहे हैं वी वेलोसिटी से तो इमेज की वेलोसिटी भी क्या होगी, भी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव में ही होगी, तो ऊपर चलेंगे वही सेम होगा, ठीक। ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद कीजिए, ओके। देखिए क्वेश्चन आपके नीट का ये शायद है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, तो पूछा है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगा। तो हम लोग के प्लेन मिरर से हम लोग में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, ठीक, आया ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक। तो ये जेई का क्वेश्चन आप कीजिए। तो क्या है, कोई एक द वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, यदि क्या है, एक कोई ऑब्जर्वर किस कैसे चल रहा है यहाँ से, तो क्या है 33 एंगल से 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक। यहाँ 33 एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, और कितना मीटर चल रहा है, वेलोसिटी इसके कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो 37 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये क्या होगा 10 साइन 37, सॉरी 10 कॉस 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, 0.8 होती है, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, इधर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये क्या है 10 साइन 37 हो जाएगा, और साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 0.6 होती है, तो 10 हो जाएगा, यानी कितना 6 हो जाएगा, ठीक। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ये हमसे पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी यानी उल्टा हो जाएगी, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, सेम रहती है, जो रहता है वही रहता है, ठीक। तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा, 6i होगा, और ये वाला माइनस में हो जाएगा, यानी -8j हो जाएगा। तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 6i - 8j हो जाएगी, ओके। तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 6i - 8j हो जाएगी, आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उल्टा हो जाती है बस। तो ये भी जे का ही क्वेश्चन है, ठीक। क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव विद 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड द राइट, ठीक। तो एक ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से राइट में मूव कर रहा है, ठीक। फिर क्या है, वेल द मिरर मूव विथ 1 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड द लेफ्ट, जो मिरर है वो कैसे मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से कहाँ, लेफ्ट में, ठीक।
एज सोन इन फिगर में जैसे दिखाया गया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक। तो जल्दी हम पूरा डायरेक्शन के साथ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो राइट में जो डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। राइट वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो देखिए जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कैसे मूव कर रहा है, या ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक। अभी कहाँ राइट में मूव कर रहा है, तो राइट में मूव करेगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे 5, ठीक, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जो मिरर है वो कैसे मूव कर रहा है, लेफ्ट में मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो मिरर के लिए क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, क्योंकि किस में मूव कर रहा है, लेफ्ट में मूव कर रहा है वो, इसलिए क्या लेंगे -1 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। बस आप अपना फॉर्मूला लिखिए, तो क्या VO + VI = 2m होता है, ठीक। VO कितना है 5 है, VI की वैल्यू हमसे पूछा ही है, ठीक। 2 × m की वैल्यू कितना है -1 है, ठीक। VM की वैल्यू कितना है -1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब -2 इधर जाएगा 7, यानी VI बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसको इधर बजाएंगे क्या हो जाएगा -7 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो VI की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 मीटर पर सेकेंड, यानी इमेज कैसे मूव करेगा इधर की ओर, माइनस का मतलब क्या लेफ्ट की ओर मूव करेगा, कितना 7 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट, ठीक। राइट मत लगा दीजिएगा, लेफ्ट होगा, ओके, क्योंकि क्या निगेटिव में है, निगेटिव वैल्यू लेफ्ट होती है, ठीक। ऐसा क्या होगा डी। अब बात करते हैं 2 प्लेन मिरर, जब 2 प्लेन मिरर लगाए गए हैं, ठीक, तो उसमें पूछे नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, ठीक। तो जब क्या होता है 2 प्लेन मिरर ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे आप बीच में खड़े हो जाते हैं, तो आपके बहुत सारे इमेज दिखने लगेंगे, ठीक। आपने कभी क्या सैलून में भी देखा होगा, आपके कई सारे इमेज दिखने लगते हैं। तो जब क्या है 2 प्लेन मिरर ऐसे लगा दिए जाते हैं किसी एंगल पे, तो आपके बहुत सारे इमेज दिखने लगते हैं यदि यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो ये हमसे पूछता है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, तो कितने हमारे इमेज बनेंगे ये हमसे पूछता है। जो नंबर ऑफ इमेज होता है उसको एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ इमेज क्या होता है 360/θ, जहाँ थीटा क्या है इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है, ठीक। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है एन बराबर क्या होता है 360/θ, थीटा क्या है इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है। अब देखिए मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया, ठीक, आपने इसको सॉल्व किया 360/θ को आपने सॉल्व किया, आपका एन की वैल्यू जो आ गई इवन में आ गई, आपकी एन की वैल्यू इवन में आ गई, ठीक। इवन में यानी कि जैसे हो गया 2 4 6 ऐसा कुछ आ गया, 2 4 6 इवन में कुछ आया, तो उसमें आप एक माइनस कर दीजिएगा, ठीक। जैसे 2 4 6 आया तो उसमें एक माइनस कर देंगे आप इवन में जब वैल्यू आएगी तो। अब बात करते हैं ऑड में, यदि आपकी नंबर आई, यदि आप इसको सॉल्व किया तो आपका ऑड में वैल्यू आया, तो इसमें भी 2 कंडीशन बनेंगे। यदि आपकी वैल्यू ऑड में आई तो इसमें भी 2 कंडीशन बनेंगे। एक क्या है सिमेट्रिकल एंगल, जो उनके बीच का एंगल जो है सिमेट्री है, उनके बीच का एंगल जो है सिमेट्री, यानी कि यदि 40 डिग्री है तो 40 को डिवाइड कर सकते हैं 20 में। यदि इसमें 45 डिग्री होता तो 45 को डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें सिमेट्री नहीं होती, ठीक। यानी ये सिमेट्रिकल एंगल है, ओके। तो भी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 ही होगी, ठीक। तो भी एन की वैल्यू क्या कर देंगे n-1 कर देंगे, ठीक। यदि सिमेट्री है तो, यानी इवन है तो भी n-1 करेंगे, सिमेट्री है एंगल, ऑड होने के बाद भी ऑड नंबर आया आपका, उसके बाद भी क्या सिमेट्री है तो भी हम n-1 करेंगे। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एंगल। यदि अनसिमेट्रिकल एंगल है तो क्या हो जाएगा जितने नंबर आपके इमेज आए तो उतने ही आ जाएंगे, ठीक। देखिए अनसिमेट्रिकल एंगल है दोनों के बीच, यानी मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक। तो 45 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अनसिमेट्रिकल एंगल होंगे तो आप जो एन की वैल्यू आपकी आई थी वही हो जाएगी नंबर ऑफ इमेज, ठीक। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी जितने एन की वैल्यू आपकी आई थी वही होगी, ठीक। तो देखिए ये आपके नीट का ही क्वेश्चन है, मैंने इसको केवल ऐसे फॉर्म में दिया है, ठीक। ये नीट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे यही पूछा है, ठीक। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो एन वाला क्या हो जाएगा 360/60। जब इसको आप काटेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, ओके। तो 6 की वैल्यू क्या है इवन है, तो इवन में क्या कर देंगे n-1 कर देंगे, यानी क्या करें 6 - 1 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक। तो इवन वैल्यू आ गई 6, इसमें क्या कर देंगे एक माइनस कर देंगे, यानी हमारा नंबर ऑफ इमेज क्या होगा 5 बनेगा, ठीक। अब बात करते हैं यदि उनके बीच का एंगल 40 डिग्री है, ठीक। 40 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 360/40 यानी कितना हो जाएगा 9, ठीक। 9 4 36 यानी एन की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये क्या है ऑड है, ओके। तो देखिए ये तो ऑड है लेकिन फिर भी क्या है इसमें सिमेट्री है, 40 को आप 2 बार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 20 में डिवाइड कर सकते हैं, 20 पर 20 इधर डिवाइड कर सकते हैं, फिर भी इसमें क्या है सिमेट्री है, इसीलिए हम क्या कर देंगे 9-1 कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ओके। तो फिर भी इसके एंगल में क्या है सिमेट्री है, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा 9-1 यानी 8 ही आएगा, ठीक। तो आप सिंपल से याद कर लीजिए कि इवन हो चाहे सिमेट्रिकल हो n-1 ही करना है आपको, ठीक। अनसिमेट्री वाला बहुत कम आपको क्वेश्चन देगा, क्योंकि क्या होता है अनसिमेट्री यानी 45 डिग्री ऐसा काटने में आपको दिक्कत भी होगा, ठीक। 37 डिग्री हो गया ऐसा कुछ काटने में दिक्कत भी होगा, तो आप में यही क्वेश्चन ज़्यादा देगा n-1 करके ही, ओके। देखिए नीट 2017 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ठीक। क्या है टू प्लेन मिरर आर इंसिडेंट एट 70 डिग्री, तो 2 प्लेन मिरर हैं एक दूसरे 70 डिग्री पे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक। मतलब एक दूसरे इनके बीच का एंगल कितना है 70 डिग्री है। फिर क्या बोलता है एक रे इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एंगल थीटा, तो कोई रे है इंसिडेंट होता है कितना एंगल थीटा एंगल से इंसिडेंट होता है इस पर, ठीक, मिरर पे। फिर क्या बोलता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल ऑन सेकेंड मिरर, रिफ्लेक्शन बात करना जाता है सेकेंड मिरर पे जाता है, एंड
इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके पैरेलल हो जाता है, ठीक। रिफ्लेक्ट हुआ दूसरे मिरर पे, दूसरे पे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, फर्स्ट मिरर के पैरेलल हो जाता है, ठीक। यही हमसे बोल रहा है। तो बोला है द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमसे यही पूछ रहा है, ठीक। तो एक पहला मेथड ये है इसको सॉल्व करने का, या पूरा रे डायग्राम इसका बना है ये अच्छे से रे डायग्राम, फिर यहाँ का एंगल कंपेयर कीजिए तो आप कर सकते हैं, ओके। पहला तो ये है, और दूसरा मेथड ये है कि इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखिए जब भी बोले क्वेश्चन में कि क्या है, कोई एक रे इस पर इंसिडेंट हुआ, इस पर दूसरे पे मतलब जाने के बाद क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब भी बोले पहले मिरर के पैरेलल हो गया जो रे है, ठीक, दूसरे मिरर पे टकराने के बाद क्या हुआ, वो पैरेलल हो गया पहले मिरर के। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोल दे तो आग बंद करके आप ये लगा दीजिए, 100% सही हो जाएगा, ओके। तो जब भी बोले ये देखिए इंसिडेंट होने के बाद दूसरे मिरर से टकराने के बाद क्या हुआ, ये पैरेलल हो गया पहले मिरर के, ऐसा जब भी बोल दे, ओके। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था, आपको पता था, मैंने बताया था क्या होता है, 180 माइनस 2 इंसिडेंट एंगल होता था। क्या होता था, 180 माइनस 2 इंसिडेंट एंगल होता था, ठीक। पर यहाँ पे इंसिडेंट एंगल नहीं दिया है। याद के लिए दो मिरर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है क्या होता है, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल होता है, ठीक। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा क्या, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल है, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है दो मिरर के लिए क्या होता है, डेल्टा 180 माइनस 2 इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब इन दोनों मिरर के बीच का एंगल होता है, यानी 180 माइनस 2 थीटा होता है, ठीक। थीटा क्या, इन दोनों के बीच का एंगल, ओके, ये नहीं है, ओके। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, 180 इंटू 180 माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू ये कितना है इनके बीच का एंगल 70 डिग्री बोला है, ठीक। इनके बीच का एंगल कितना है 70 डिग्री, तो 180 माइनस 2 इंटू 70 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 ये कितना 2 इंटू 70 यानी क्या हो गया 140 हो गया। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 40, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा 40, ओके। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका 40 आ जाएगा। पर हमसे पूछा क्या है, इंसिडेंट एंगल पूछा है, तो इंसिडेंट एंगल हमेशा याद कर लीजिए 90 माइनस 40, चाहे रिफ्लेक्टेड एंगल भी पूछे तो भी क्या होगा 90 माइनस 40 होगा। तो इंसिडेंट एंगल पूछे चाहे रिफ्लेक्टेड एंगल पूछे दोनों क्या हो जाए 90 माइनस 40 कर दीजिएगा, ठीक। किसी की वैल्यू पूछेगी तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 40 यानी कि कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो ये है ट्रिक जो 2017 में एक ही बार क्वेश्चन अब तक आया आपके नीट में सबसे हार्ड। तो इसका ये सिंपल सा ट्रिक है, आप इससे सॉल्व कर सकते हो, या तो आप रियल डायग्राम बनाइए और उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, सिंपल सी ये ट्रिक भी आप लगा के कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। किसी दो मिनट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन आप याद कर सकते हैं, डेल्टा 180 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा क्या, इन दोनों के बीच के एंगल है, इन दोनों मिरर के बीच का, ठीक। जो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा उसमें बस 90 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सीधे आ जाएगा, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं फोकस लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ क्या होता है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका आधा होता है, ठीक। तो फोकल लेंथ क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक। ये सिंपल सा याद कर लीजिए पहला, ठीक। अब बात करते हैं फोकल लेंथ जो होता है कॉन्केव लेंथ, ठीक। सॉरी, कॉन्केव मिरर के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा चाहे कॉन्केव मिरर की बात करें चाहे कॉन्केव लेंस की बात करें, दोनों के लिए निगेटिव ही होता है, ठीक। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, लेंस या मिरर किसी की बात करें, ठीक। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंथ या मिरर की बात करें, इसके लिए भी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, कॉन्केव के लिए क्या होती है, फोकल लेंथ निगेटिव होती है हमेशा, ठीक। चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सॉरी चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ठीक। हमेशा कॉन्केव की वैल्यू क्या होगी, कॉन्केव की फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, सिंपल से याद कर लीजिए पहले। अब देखिए क्या है, कोई कॉन्केव, ये क्या है कॉन्केव मिरर है, ठीक। यहाँ से क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, कहाँ से, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है, इसको यू बोलते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर रखा जाता है उसको यू बोलते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर रखा जाता है उसको यू बोलते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोला जाता है, यू। तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा उसको बोलते हैं वी, ठीक। तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा वी, और इसका क्या फोकल लेंथ, ये तीनों में एक रिलेशन आता है, ठीक। तो क्या रिलेशन आता है, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, सिंपल से याद कर लीजिए किसके लिए, मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, ओके। तो क्या आता है फोकल लेंथ, उसके मिरर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और वेलोसिटी का सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस में, ये तीनों में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस में क्या रिलेशन, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ एफ क्या है फोकल लेंथ है, वी क्या है इमेज का डिस्टेंस है, ठीक। और यू क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ओके। इसको सिंपल से आप यहाँ से हमको वेलोसिटी पूछता है, सॉरी इमेज का डिस्टेंस पूछता है, ओके। यानी इमेज कितने डिस्टेंस बना ये हमसे पूछता है, तो इसका वैल्यू थे वी बराबर UF/U माइनस एफ, सिंपल से याद कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की जगह, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वी की वैल्यू जो आएगी UF/U माइनस एफ आएगी। तो अब से इसको सीधे से याद कर लीजिए, यदि आपका नीट का एग्जाम देते हैं तो नीट में ये बहुत चीज़ों को आपको याद करके रखना जरूरी होता है, ठीक। क्योंकि नीट में बहुत फास्ट क्वेश्चन करना पड़ता है इसीलिए, ठीक। तो वी बराबर क्या होता है UF/U माइनस एफ, सिंपल से इसको याद कर लीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछे तो क्या होगा UF/U माइनस एफ, ठीक। सबका साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, ओके।
तो इस साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं इधर। तो इधर का जो होगा निगेटिव में होगा, इधर की वैल्यू जितने की भी आएगी, चाहे फोकस लेंथ हो, सॉरी फोकल लेंथ की वैल्यू तो फिक्स है, यानी यहाँ पे चाहे यू की वैल्यू हो चाहे इमेज बने, जो भी यहाँ बने ये क्या होगा निगेटिव होगा। यहाँ यदि इमेज बनता है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक। तो मिरर के लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होगी निगेटिव, मिरर के राइट साइड में वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, ओके। अब बात करते हैं इसके नीचे, सिंपल से याद करिए, यदि इधर बनता है, ठीक, लेफ्ट साइड में बनता है तो ये होगी वैल्यू सभी की निगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जो होता है उसका पोजीशन को बताता है कि इमेज का पोजीशन कैसा है, कहाँ पे, ये हमको बताता है, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है I/O, जहाँ आई क्या है इमेज का हाइट है, इमेज कितने हाइट का है ये बताता है, सॉरी आई क्या है इमेज का हाइट है, ठीक, आई क्या है इमेज का हाइट है, और ओ क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट है, ओके। तो आई क्या है इमेज का हाइट है, ठीक, यहाँ से इमेज जहाँ बना उसका हाइट बोल रहा है, ठीक। वो क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट है, ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है वो, ठीक। बराबर क्या होता है -u/v/u होता है, ओके। तो मैग्नीफिकेशन एम बराबर क्या होता है I/O बराबर -v/u होता है, ठीक। भी आप जानते हैं क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने डिस्टेंस पे बना, सॉरी इमेज कितने डिस्टेंस बना ये है, और u क्या है वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस रखा है ये है, ठीक। v क्या है इमेज कितने डिस्टेंस बना ये है, u क्या है ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस बना ये है, ओके। मैं v दे के बारे में वेलोसिटी समझने लग रहा हूँ, कंफ्यूज हो जा रहा है। देखिए मैग्नीफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना होगा, ठीक। मैग्नीफिकेशन ये वाला फॉर्मूला कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पे v की वैल्यू हमने निकाली थी ना, ये v की वैल्यू बस यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से देखिए एक u से एक u कट जाएगा, ठीक। यानी क्या है f/u-f है, लेकिन क्या निगेटिव में, इसमें निगेटिव में माइनस कर देंगे तो आपका सिंपल सा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा m/f/f-u। तो इसको भी आपको याद करना है, ठीक। m बराबर क्या होता है f/f-u, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके चलिए, ठीक। तो फिर से देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक। कॉन्वेक्स लेंथ के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक, दोनों के लिए फोकल लेंथ क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, ठीक। इसको v बराबर uf/u-f भी लिख सकते हैं, ठीक। हमेशा लेफ्ट साइड वाले की जो साइन कन्वेंशन होता है वो नेगेटिव होता है, राइट वाले साइड का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, ठीक। मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसको पोजीशन बताता है, m बराबर क्या होता है I/O होता है, ठीक। इसको -v/u भी लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना है, इसी से आया है, ठीक। तो f/u होता है, ठीक। मैग्नीफिकेशन ये वाला फॉर्मूला भी याद कीजिए, m बराबर f/f-u, ओके। ये भी नीट का एक क्वेश्चन है, क्या है एन ऑब्जेक्ट इज लाइनिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है कहाँ, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो एक कॉन्केव मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, ठीक, रखा फ्रॉम अ फोकल लेंथ जिसकी फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर है, ओके। तो क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, कॉन्केव मिरर से 90 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक। उसका फोकल लेंथ भी हमको बता दिया कितना है सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का है, ठीक। द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय विल बी। तो पोजिशन और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। ऑप्शन ये है, ठीक। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं पोजिशन, ठीक। देखिए ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, कॉन्केव लेंस है, ये कोई कॉन्केव लेंस है, यहाँ से 90 सेंटीमीटर दूर क्या है कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। बस वैल्यू आप रख देते हैं, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी -90 हो जाएगी, ठीक। कहाँ है कॉन्केव लेंस के सामने, यानी क्या होगा -90 सेंटीमीटर हो जाएगी। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या है कॉन्केव लेंस है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी -30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। तो ये कौन सा मिरर है कॉन्केव मिरर है, इसीलिए क्या होगा -30 सेंटीमीटर। अब बस यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो हमारा वी बराबर क्या होता है v बराबर uf/u-f होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा u की वैल्यू कितना है -90 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा -90 हो जाएगा u की वैल्यू, और f की वैल्यू कितना है -30/-90 और -30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2700 आ जाएगा, अपॉन इधर हो जाएगा -90 u की वैल्यू +30, तो ये हो जाएगा ओवरऑल -60 हो जाएगा नीचे, ठीक है -60। तो 2700 यानी कि 2700 अपॉन -60 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग आएगा, सही मतलब लगभग कह रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 45 आएगा, वो भी माइनस में, ठीक। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप। तो v की वैल्यू क्या है -45 है, यानी उसी साइड बना, यानी इधर ही हमारा बना इमेज, ठीक। तो -45 ये दोनों है, 45 ये दोनों है, और साथ ही साथ हमको पोजीशन भी पूछा है, ठीक। तो पहला क्या है 45 सेंटीमीटर ऑफ द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जिस साइड में उधर ही, ठीक, नहीं सॉरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है 45 सेंटीमीटर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जितने ऑब्जेक्ट का ये इमेज है उतने ही ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, मतलब जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज बना। पहला ये बोला, दूसरा बोला कि उससे कम बना, मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटा बना,
इमेज, ये बोल रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं दोनों। तो देखिए क्या एम बराबर क्या था, v बाई यू, जल्दी से लगा लेते हैं। तो v की वैल्यू कितना है, -45 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 45, और u की वैल्यू कितना है, 90 है। ठीक, ओके, अभी क्या है, -90 है। ठीक, तो ओवर क्या आ जाएगा, -हाफ आ जाएगा। ओके, यानी ये हमको बताया कि ये छोटा बनेगा, -हाफ यानी इसका मैग्निफिकेशन क्या है, छोटा बन रहा है। ठीक, तो यानी कैसा बनेगा, स्मॉलर, तो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, यानी हाफ उसका साइज का बनेगा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या स्मॉल बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक, यही वाला ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा, डी। ठीक, दे नीड 2012 का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एफ, देख कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ है, प्रोड्यूस एन इमेज एंड टाइम ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो प्रोड्यूस करता है कि इमेज जो क्या है, एन टाइम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज कितना है, एन टाइम, उससे एन टाइम ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से। ठीक, इफ द इमेज इज रियल, इमेज कैसा रियल है, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस है मिरर से, यही हमसे पूछा है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस दूर है मिरर से, यही हमसे पूछा है। ठीक, बस वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्या बोला है कि जो इमेज है ये क्या है, एन टाइम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी इसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दिया है। ठीक, यानी ये बता रहा है कि इमेज एन टाइम, यानी क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन को बता रहा है। तो मैग्निफिकेशन कितना दिया है, एन, और देखिए क्या है, कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के लिए याद कर लीजिए मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव में आता है, तो कॉन्केव मिरर के लिए आप याद कर लीजिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव में आएगा। ठीक, तो यानी यहाँ पे -m लिख सकते हैं। ओके, कॉन्केव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन भी लगाया, उसमें भी नेगेटिव आया था मैग्निफिकेशन, तो कॉन्केव मिरर के लिए कैसा होता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो याद करिए जो फोकल लेंथ होता है वही होता है, तो कॉन्केव मिरर या लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए कॉन्केव मिरर का मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो याद कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या बोला, एफ है, तो अभी कॉन्केव मिरर इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होगा, -f लिख देंगे, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, -f होता है, तो ये दोनों याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम जल्दी वैल्यू रख देते हैं। तो आपको हम क्या जानते हैं, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, एम बराबर क्या होता है, एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू होता है, सिंपल से यही है। ठीक, ये नहीं जानते तो आप ये भी लगा सकते हैं, एम बराबर भी बाई यू। ठीक, यहाँ पे अब भी आपको भी की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप सिंपल इससे भी कर सकते हैं, एम बराबर एफ बाई यू लगा सकते हैं। ठीक, वैल्यू रखिए, तो मैग्निफिकेशन क्या है, -n है। ठीक, एफ की वैल्यू क्या है, -f है, और नीचे क्या होगा, -f, और क्या हो जाएगा, -u, यू की वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए केवल -u लिख देंगे। ठीक, यू की वैल्यू हमको पता है नहीं किस में है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे, ये हमसे पूछा है, यू की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो यू का हमको तो साइन कन्वेंशन पता नहीं है, तो जो है वही लिख देंगे यू का। ओके, इसमें साइन कन्वेंशन कुछ नहीं डालेंगे यू का। ठीक, तो चलिए अब जल्दी वैल्यू लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन एफ, और ये क्या माइनस माइनस प्लस हो प्लस एन ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाले एफ को इधर हम भेज दे सकते हैं, तो ये वाले एफ को आप इधर भेजेंगे यार, तो क्या हो जाएगा, एन एफ प्लस एफ हो जाएगा, एन एफ प्लस एफ हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, एन को इधर भेज दीजिए, सॉरी एन यू को इधर भेजिए, तो -n हो जाएगा, तो -n यू बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ प्लस एफ हो जाएगा। ओके, अब जल्दी अब यू बराबर क्या हो जाएगा, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस ऐसे भी देख सकते हैं, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि आप एफ कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, n+1 अपॉन n हो जाएगा, एफ कॉमन ले लेंगे तो n+1 अपॉन एफ, यहाँ माइनस है तो इधर भी हम लिख सकते हैं माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, -f, वो भी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन n। ठीक, तो ये आंसर होगा, तो इसमें आंसर कौन सा, यही वाला है, n+1 अपॉन n इंटू एफ है। अब इसमें माइनस भी आपका रहा है, तो माइनस यहाँ पे हमको बस ये बता रहा है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आगे रखा हुआ है, तो बस यही बता रहा है। ओके, तो आपका आंसर यही होगा, डी होगा। ठीक, तो अब चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक, डाटा को आप याद भी कर सकते हैं, यू की वैल्यू सिंपल से याद कर सकते हैं चाहे तो। चलिए अब हम जल्दी बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो इमेज कैसे कैसे बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये देखिए मैं मिरर है, ठीक, यहाँ से एक फोकल लेंथ होता है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, तो ये सब की वैल्यू आप जानते होंगे क्या क्या कौन सा है। ठीक, तो उसके हर एक पोजीशन पे हम रख के देखेंगे कैसा इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, ये ऑलरेडी आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको ये पता होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दिए, इन्फिनिटी पे रख दिए हैं। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा। ठीक, और हमेशा यदि क्या है, कॉन्केव है, ये सभी के हम किसके बारे में, ये सभी इमेज फॉर्मेशन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्केव अभी मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले पूरा इमेज हम पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में, ये सभी किसके लिए, कॉन्केव मिरर के बारे में है। ठीक, इमेज का फॉर्मेशन। ठीक, तो जब क्या है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसके फोकस पे बनता है। ठीक, कैसा बनता है, रियल बनेगा। ठीक, और इन्वर्टेड बनेगा। तो कॉन्वेक्स में हर जगह आपको इन्वर्टेड और रियल दिखेगा, ये हर जगह कॉमन है, याद कर लीजिए, ये हर जगह कॉमन है, क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड दिखेगा।
केवल एक जगह पोल पे ये दोनों उल्टा हो जाएगा, तो पोल के लिए ही केवल एक्सेप्शन है, बाकी पूरे कॉन्केव में आपको ये चीज़ हमेशा दिखेगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ये हर जगह पूरे जगह आपको दिखेगा रियल और इन्वर्टेड, ठीक। और यानी इसका मैग्नीफिकेशन हम बोल सकते हैं नेगेटिव में आएगा हर जगह, ठीक। ऑलरेडी हम बताया था आपको कॉन्केव में इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक। पूरे कॉन्केव मिरर में हर जगह इसके मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, केवल पोल को छोड़ दिया जाए। तो हर जगह आपको इमेज जैसा भी हो, आपको पूरा कॉन्केव में जहाँ भी रखा हो उसका हमेशा इमेज रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, केवल पोल को छोड़ दें तो, ठीक। बात करते हैं उसका साइज कैसा होगा, तो एकदम पॉइंट साइड या डिमिनिश बनेगा, ठीक। पॉइंट मतलब बहुत ही छोटा बनेगा या डिमिनिश इसको बोलेंगे, ठीक। तो बहुत ही छोटा या डिमिनिश बनेगा, ठीक। तो जब इन्फिनिटी होगा तो कहाँ बनेगा, उसके फोकस पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड, हर जगह कोई भी कंडीशन हर में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक। और बहुत छोटा बनेगा, और कैसे या इसको डिमिनिश भी बोलेंगे, ठीक। तो बहुत छोटा है इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या है, एक से बहुत कम है, एक से बहुत ही कम होगा इसका मैग्नीफिकेशन, और क्या होगा, निगेटिव में होगा, एक से बहुत ही कम इसकी वैल्यू होगी और निगेटिव में होगी इसका मैग्नीफिकेशन, ओके। अब दूसरा कंडीशन की बात करते हैं, जब इमेज क्या है बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मतलब बहुत आगे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच भी हम बोल सकते हैं। तो जब इमेज क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच बनेगा, फोकस इमेज कहाँ बनेगा हमारा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में रखा गया, ओके, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा गया, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा, ठीक। देखिए थोड़ा थोड़ा आगे आता जाएगा, ठीक। तो देखिए हम जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, जो ये आपका इमेज वो पीछे होता जाएगा, तो पहले फोकस होता, फोकस के बाद कहाँ बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन गया, पहले फोकस पे बना था, अब क्या होगा, थोड़ा आगे आ गया, ठीक। तो जैसे जैसे हम आगे आएंगे तो ये क्या होगा, पीछे होता जाएगा इमेज, ओके। और मैंने ये कंडीशन आपको बोला था हमेशा रियल बनेगा और इन्वर्टेड तो हमेशा सब में बनेगा, ठीक। तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक। अब बात करें इसके लिए भी क्या होगा, डिमिनिश होगा, इसके लिए भी डिमिनिश होगा, ठीक, यानी इसका भी मैग्नीफिकेशन एक से कम होगा, ठीक। तो ये सिंपल से याद के लिए मैग्नीफिकेशन निगेटिव सभी का होगा, सभी का मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा, यानी सभी उल्टा और रियल सभी में बनेंगे, ये हमेशा फिक्स है, केवल पोल वाला छोड़ दिया जाए तो पूरे कॉन्केव में ये फिक्स है, ओके। अब अगला बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट सी, जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो देखिए जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, तो जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, रियल इन्वर्टर ये फिक्स है, रियल और इन्वर्टर मतलब उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक, पूरे कॉन्केव मिरर में, तो रियल इन्वर्टर बनेगा और जो है सेम साइज का बनेगा। देखिए अब यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का, तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का इमेज बनेगा, ठीक। तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का इमेज बनेगा, यानी इसका मैग्नीफिकेशन 1 इक्वल होगा और क्या होगा, माइनस में होगा, तो -1 इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो माइनस हमेशा फिक्स है और क्या होगा 1, मतलब इसको इक्वल होगा, बस हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल है, ओके। अब देखिए आपने एक चीज़ गौर किया इसमें कि देखिए पहले क्या है, जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बनने जा रहा है, तो पहले बहुत छोटा था, जब बहुत दूर था तो बहुत छोटा इमेज बना, जब ये बहुत दूर था तो बहुत छोटा इमेज बना, फिर थोड़ा हमने आगे आया तो उसके बाद क्या बना, थोड़ा उससे ज़्यादा बना, तो पहले बहुत पॉइंट साइज का था, बहुत ही छोटा था, उसके बाद क्या बना, डिमिनिश बना, अब उसके इक्वल हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके इक्वल हो गया, अब इसके बाद इसके आगे भी बन जाएगा, इससे बड़ा बन जाएगा, इसके इक्वल अब और आगे आ जाएंगे तो और बड़ा बन जाएगा आपको, तो अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के और आगे आ जाएंगे तो उससे बड़ा बनने लगेगा इमेज, ठीक। तो ये आप रियल में देखते हैं, आप जितना आगे आते हैं उतना ही आपका इमेज बड़ा बनता जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के और आगे आएंगे तो अब इमेज मतलब ऑब्जेक्ट से भी इमेज बड़ा बनता जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उससे भी बड़ा बन जाएगा, तब इसके इक्वल हुआ था, अब इससे भी बड़ा बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ से बस उल्टा हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, अब इससे बड़ा बनता जाएगा, ठीक। अब क्या है, चौथा क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अब आ गए हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फोकस के बीच आ गए, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आ गए, तो क्या सब कहाँ बनेगा इमेज, तो इमेज इज फॉर्म एज बियॉन्ड सी, तो सी के बियॉन्ड यानी इन्फिनिटिव, यानी बियॉन्ड सी की बात मतलब बनेगा, ठीक, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं इन्फिनिटिव के थोड़ा आगे भी बन सकता है, तो सिंपल से याद कर लीजिए कहाँ इमेज बनेगा, बियॉन्ड सी, ओके, मतलब सी के आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, तो यहाँ बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बन जाएगा, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ इसके आगे बन गया इमेज, ओके। और इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड इसका फिक्स है, यानी इसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव में इसका भी होगा, तो रियल इन्वर्टेड इसका फिक्स है, बस यहाँ पे एक उल्टा ये हो जाएगा कि यह बन जाएगा, जो इमेज है वो बड़ा बन जाएगा, तो इसके इक्वल हुआ था, अब इसके इससे बड़ा बन जाएगा, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो क्या होगा, इक्वल बन गया, अब इससे भी बड़ा बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, तो इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 1 से ज़्यादा बन जाएगा, ओके। तो जैसे जैसे हम आगे गए हमारा इमेज क्या होगा, बड़ा बनता गया, और लेकिन हर जगह रियल और इन्वर्टेड हर जगह फिक्स होगा, ठीक। तो आप सिंबल से ऐसे याद कर सकते हैं, ओके। अब देखिए हम कहाँ पे आ गए, फोकस पे आ गए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कहाँ है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आए थे,
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच के बाद कहाँ पे आ गए हम, और उसके फोकस पे आ गए। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, उसके फोकस पे रखा गया, तो इमेज अब कहाँ पे बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड तो हमेशा फिक्स है, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। और क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइज, तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ठीक। इन्फिनेटिव बनेगा तो बहुत ही बड़ा बनता चला जाएगा। जब इन्फिनेटिव बनेगा तो हाईली मैग्नीफाइज हो जाएगा, तो एम की वैल्यू बहुत 1 से बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और निगेटिव तो रहेगी, तो एम की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा आ जाएगी, यानी 5, 6, 7 मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यानी 5, 6, 7 तक हो सकता है मैग्नीफिकेशन, और क्या होगा, निगेटिव में होगा ही। अब देखिए, अब लास्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस और पोल पे, तो यहाँ बस थोड़ा गड़बड़ है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, इमेज बैक साइड बन जाएगा, यानी मिरर के बैक साइड बन जाएगा, ठीक। और बैक साइड बना यानी क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो मिरर क्या है, बैक साइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट मतलब सीधा बन जाएगा, ठीक। और मैग्नीफाइड तो बनेगा ही, अब यानी बड़ा तो बनेगा ही, ठीक। मैग्नीफाइड बनेगा यानी मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आ जाएगा, और मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। इधर इसी वाले में थोड़ा उल्टा है, इसी वाले में क्या होगा, वर्चुअल बन गया और सीधा बन गया इसी में, ठीक। और मैग्नीफाइड इसमें होगा ही, और क्या होगा, बैक साइड बनेगा, ठीक। यानी मिरर क्या है कि बैक साइड बनेगा इमेज, ओके। तो इधर है सभी इमेज फॉर्मेशन को स्टॉप करके एक बार फिर से देख सकते हैं। ऑलरेडी अब ये 10 से पढ़ते हैं इसको, ये आपको पहले से ही पता होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज का फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर से कैसा इमेज बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। इसमें 2 कंडीशन आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो एकदम सिंपल सा है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिंपल सा याद कर लीजिए कि हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और वर्चुअल होगा। तो क्या होगा, छोटा यानी कि छोटा यानी कि स्मॉल होगा, ठीक। स्मॉल या डिमनिश भी बोल सकते हैं, तो डिमनिश होगा, इरेक्टेड यानी सीधा होगा, और क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो फिक्स है ये, चाहे कैसा भी पोजीशन हो फिक्स है, छोटा मतलब कि वर्चुअल, छोटा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक। तो ये फिक्स है। तो पहले क्या, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, पहले यही अब 2 कंडीशंस में दिया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, अपोजिट साइड फोकस पे बनेगा, और कहाँ बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा, ठीक। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा, इरेक्ट सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा। तो सीधा छोटा याद कर लीजिए, इसका वैल्यू याद कर लीजिए, सीधा छोटा, ओके। यानी ऐसा याद करिए, सीधा है पर छोटा है, एकदम फिक्स है, सीधा छोटा, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव, सीधा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और छोटा है तो 1 से कम होगा, ठीक। तो पॉजिटिव होगा और 1 से वैल्यू कम होगी, ठीक। तो यानी इसका मैग्नीफिकेशन कुछ इस तरह का आ सकता है, ठीक। यानी हाफ, यानी सीधा, यानी इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, क्या हो जाएगा, हाफ। तो हाफ पॉजिटिव कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक। अब मतलब क्या है, 1 से कम है, यानी क्या है, पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है, ओके। तो कुछ ऐसी वैल्यू हो गई, या 1/3 हो गई, कुछ ऐसी हो सकती है, ठीक। यानी 1 से कम होगी, ओके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा अपोजिट साइड बनेगा, ये तो फिक्स है, यानी कि मिरर के अपोजिट साइड बनेगा। और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ये भी वही मैंने बताया सेम, ये भी क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, और हमेशा छोटा बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट और छोटा, ये फिक्स है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट और छोटा। और हमेशा जब सीधा है तो इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और डिमिनिश्ड है तो यानी 1 से वैल्यू कम आएगी। तो इसका मैग्नीफिकेशन याद कर लिए, सिंपल सा, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव में 1 से वैल्यू कम होगी, पॉजिटिव में होगी पर 1 से वैल्यू कम आएगी, ओके। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर, तो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ओके। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में ये बात करते हैं। तो जब क्या कोई ऑब्जेक्ट क्या है, वी वेलोसिटी से मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो हमसे पूछता है कि इमेज कितने वेलोसिटी से मूव करेगा। ऑब्जर्वर क्या है, यानी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, वी वेलोसिटी से, तो इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगा ये हमसे पूछता है। तो क्या होगा, वी आई मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर माइनस मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल से याद कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, वो भी क्या होगा, माइनस में होगा मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, यानी माइनस यानी उल्टा बनेगा हमेशा, जब इधर चलेंगे तो इधर आएगा, तो इसलिए क्या होगा, माइनस मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा, ओके। मैग्नीफिकेशन जो अब क्या लिख सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, m बाई माइनस वी बाई यू भी होता है, तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक। और यदि माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट भी जाएगा, तो यानी वी बाई यू का भी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ मैग्नीफिकेशन के जगह, ओके। सिंपल से याद करिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर माइनस मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा। अब बात करते हैं कोई शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पे एक बहुत छोटा लीनियर ऑब्जेक्ट रखा गया, जैसे सुता के रखा गया है, हॉरिजॉन्टल कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो क्या होगा, आई इंटू मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ओ, ठीक। यानी क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक।
आई बराबर क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो आई बराबर मैग्नीफिकेशन का आप ये भी लिख सकते हैं वी बाई यू का स्क्वायर इंटू ओ भी लिख सकते हैं। ओके, जब कोई सुता यानी कि हॉरिजॉन्टल जब कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसलिए आपके क्वेश्चन नहीं है, इसी क्वेश्चन आए, इसे बारे में बात करते हैं हम ज़्यादा। तो ये आपके नीट का एक क्वेश्चन है, क्या है, एक कार इज फिटेड, सॉरी नीट का नहीं जेई का क्वेश्चन है, सॉरी, एक इसमें आपके नीट में बहुत ही कम आया, स्पेरिकल मिरर से बहुत ही कम क्वेश्चन है। क्या है, एक कार इज फिटेड विथ अ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कार में क्या है, कोई कॉन्वेक्स साइड व्यू वाला मिरर लगाया गया, क्या है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है इसका। ठीक, यानी जो फ्रंट मिरर है किसी कार में, क्या है 20 सेंटीमीटर का जिसका फोकल लेंथ है। ठीक, उस कार में क्या फिट है। क्या एक सेकेंड कार कितना है 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार इज ओवरटेक द फर्स्ट कार एट रिलेटिव वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है, एक सेकेंड का कोई दूसरा कार कहाँ है, 2 मीटर इससे दूर है, 2.8 मीटर क्या है बिहाइंड है द फर्स्ट कार, 2.8 मीटर क्या है फर्स्ट कार से है, ओवरटेक करता है पहले कार को, ओवरटेक मतलब उसको पीछा कर, ओवरटेक करता है पहले कार को एट रिलेटिव वेलोसिटी कितने स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड से उसको पीछा कर रहा है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ द इमेज, तो इमेज की स्पीड क्या होगी। ठीक, स्पीड ऑफ इमेज क्या होगा, ऑफ द सेकेंड कार एज सीन इन मिरर ऑफ द फर्स्ट वन इज। ठीक, तो जो दूसरा कार जो मूव कर रहा है उसका इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछ रहा है। ठीक, इमेज मतलब यानी मिरर में कितना के इसकी स्पीड दिखेगी। ठीक, यही पूछा है। तो स्पीड ऑफ इमेज, इसका स्पीड क्या होगा इमेज का ऑफ द सेकेंड कार, दूसरे कार का एज सीन इन मिरर ऑफ द फर्स्ट वन, जो पहला देख रहा है उसको। ठीक, पहला क्या कर रहा है, देख रहा है उस मिरर में उसकी वेलोसिटी को, तो उसको उस मिरर में कितनी वेलोसिटी उसको दिखेगी, यही पूछ रहा है। ठीक, तो बस सिंपल से यही लगाना है। तो देखिए कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यानी यू यहाँ से कितने सेंटीमीटर दूर है, कार जो कार है कितने सेंटीमीटर दूर है, 2.8 सेंटीमीटर दूर है, यानी क्या होगा -2.8 हो जाएगा। ओके, तो आप याद करिए यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव में आपको रखनी है, ये तो फिक्स है। ठीक, हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमसे पूछा है। ठीक, तो इमेज के लिए क्या होता है मैग्नीफिकेशन माइनस मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू क्या होता है भी होता है। ठीक, तो हमको मैग्नीफिकेशन पहले निकालना होगा सबसे पहले। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो एम बराबर क्या होता है भी बाई यू रखिए, चाहे सी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। एम बराबर क्या होता है भी बाई यू, या तो वेलोसिटी निकालिए, या सी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तभी आपको मैग्नीफिकेशन मिल सकता है। ठीक, तो एम बराबर क्या एफ अपन एफ माइनस यू हो जाएगा, इसमें आपको वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एम बराबर एफ अपन एफ माइनस यू हो जाएगा। ठीक, एफ की वैल्यू कितना है 20 है, प्लस में है तो इससे वो भी कितना है सेंटीमीटर। देखिए इसका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है फोकल लेंथ, और कार कितना है 2.8 मीटर में दिया है। ठीक, तो इसको भी हमको मीटर में चेंज करना होगा, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.20 हो जाएगा। ठीक, तो क्या 0.20 हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0.20, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2.8 हो जाएगा। ठीक, तो प्लस क्या हो जाएगा 2.8, तो नीचे क्या होगा 0.2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा 2.8 माइनस सॉरी 2.8 प्लस क्या होगा 0.2, यानी कितना 3 हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 0.2/3 क्या हो जाएगा 1/15 इसको लिख सकते हैं। ठीक, 0.2/3 को क्या लिख सकते हैं 1/15 लिख सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 1/50 आ गया। ठीक, अब चलिए हम फार्मूला रखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है मैग्नीफिकेशन माइनस मैग्नीफिकेशन स्क्वायर इंटू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो हमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट कितने से मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक, तो बस 15 मीटर ये हो गया अपॉन इंटू मैग्नीफिकेशन स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/15 इंटू 1/50 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 50, एक 50 से एक 15 कट गया 15 से। ठीक, यानी क्या जाएगा 1/15, वो भी क्या होगा माइनस में। ठीक, तो आंसर क्या होगा हमारा ए होगा -1/15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, माइनस ये बताया कि इसके इधर साइड आ रहा है। ठीक, इधर साइड इसको आता हुआ दिखेगा। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर ही मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। इधर इतने इसमें केवल हम इतने ही तक बात करेंगे, इसमें हम इसका अगला चैप्टर लेक्चर जो बनाया है उसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन और लेंस के लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, और प्रिज्म का हम अलग लेक्चर बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।